है। सो काफ़ी सारे बच्चे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैम मुझे एमबीए के बारे में जानना है, एमबीए का कोड क्या है, राइट, एमबीए में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमबीए का सिलेबस क्या रहने वाला है, मैं एमबीए के लिए क्या पढूं, कैसे पढूं, कहाँ से पढूं। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू एमबीए। क्या सीयूईटी पीजी में एमबीए है? तो आंसर इज बिग यस। सीयूईटी पीजी में आपका एमबीए है। इवन अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी एमबीए करवा रही हैं, सो फर्स्ट यू हैव टू चेक द कोड, राइट। कोड आपको पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपका पीजी में एमबीए करवा रही हैं या नहीं करवा रही है। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है एक वेबसाइट pgcut.summer.ac.in। आपको कुछ भी जानना है, चाहे आपको यूनिवर्सिटीज़ जानना है, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए, आपको अपने पेपर रिकॉर्ड्स चाहिए, या फिर आपको सिलेबस जानना है, कुछ भी जानना है, pgcut.summer.ac.in इस जो साइट है इस पर आपको जाकर के चेक करना है। व्हाट्स एवर यू आर विलिंग टू चेक फॉर, जो भी आपको चेक करना है आप यहाँ पर ही जाकर के चेक करेंगे। सो वंस you just type it on your Chrome pgcut.summer.ac.in, तो वैसे ही आप एक फ्री फेस पे चले जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। देन यू हैव टू चेक फॉर द सिलेबस। अब सिलेबस आपको चेक करना है, सो ऑब्वियसली आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो कि अलग अलग सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपका कोर्स कौन सा है? अब यहाँ पे एमबीए वाले बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम एमबीए के कोर्स के लिए सर्च करेंगे। सो एमबीए किससे आता है? एम से आता है। बट एमबीए जब आपको चेक करना होगा, सो यू हैव टू गो फॉर जनरल। जब आप यहाँ पर जाओगे तो एमबीए के लिए आपको जनरल चेक करना पड़ेगा। सो जस्ट लुक एट दिस जनरल में हमारे पास क्या क्या है। सो हम पहले जी सर्च करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद आता है आपका जी। सो देखो एफ के बाद आ गया आपका जी। सो यहाँ पे जनरल एलएलबी भी दिया गया है और यहाँ पर जनरल एमबीए भी दिया गया। सो हम इसी को ही ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब जनरल एमबीए के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका कोड है COQP12। दिस इज फॉर जनरल एमबीए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए इसको मेंशन कर देती हूँ कि जनरल एमबीए के कोड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका कोड क्या रहने वाला है जनरल एमबीए के लिए? COQP12। नाउ दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज चेक करेंगे सो यू हैव टू चेक फॉर दिस कोर्स ओनली। नेक्स्ट आप देखिए, अब आपके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे। सो जनरल का टेस्ट दें आप या किसी का भी टेस्ट दे रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं, आपके में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ऑल टोटल 75 ही आएंगे। इस चीज को याद रखना है। तो मैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे लिख देती हूँ, आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाला है इट विल बी 75। अब 75 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 105 मिनट्स, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि 75 इंटू 4 करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 300। सो टोटल मार्क्स हैं आपके 300। टोटल मार्क्स हैं आपके 300, तो 300 नंबर का आपका ये पेपर आएगा, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेगा, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, नॉट अटेम्प्ट करते हो, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। ये आपका एक पूरा का पूरा कंप्लीट चार्ट है जिसको आपको याद करना जरूरी है। कह रहे हैं ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। आपका जो सब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एमबीए का एक स्पेसिफिक नॉलेज क्या हो सकता है या स्पेसिफिक टॉपिक क्या हो सकता है, वो काफ़ी सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन है। सारे क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी है, और क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे, हिंदी में भी आपको मिलेंगे। अब इसमें आने क्या वाला है देखो, सबसे पहले यू विल गेट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे, इंग्लिश या हिंदी, आपकी वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेबस लिख देते हैं ऊपर। तो सिलेबस में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या क्या आपके एग्जाम्स में आएगा सिलेबस में। सो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा वर्बल पोर्शन, इंग्लिश या फिर हिंदी एज लैंग्वेज आएगी, जो भी आप चूज करेंगे। जो लैंग्वेज आप चूज करोगे ना जिस पेपर में, उस पेपर में आपको ये मिलेगा। अब इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर आ जाती है, ग्रामर में आ जाती है पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन आर्टिकल, ये सब आ जाता है ना। आर्टिकल आ जाता है, एक्टिव पैसिव आ जाता है, नरेशन आ जाता है, टेंस आ जाता है ना। फिर यूजेज ऑफ एरर, तो अब इस पे भी एरर दिए जाएंगे, स्पॉटिंग एरर, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जम्बल्ड पैरा, या फिर आप इसको बोल सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपके आते हैं। देन सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आ सकता है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर पे ही बेस्ड होगा। सेंटेंस को करेक्ट करना है या सेंटेंस को इंप्रूव करना है, ये दोनों एक ही पार्ट है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हम आप लोगों को आपके पीजी के चैनल पे करवा रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज भी दिया जा सकता है और पोएट्री एक्सट्रैक्ट भी दिया जा सकता है। पैराग्राफ कंप्लीशन भी आपके एग्जाम का एक पार्ट है, जिसमें आपको पैराग्राफ कंप्लीशन क्या होता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया, उसमें ब्लैंक्स छोड़ दी गई, उन ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको ये देगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका विकैबुलरी का पार्ट है। सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस विकैबुलरी में ये तो आते ही आते हैं। अच्छा,
हो सकता है कि आपको फॉरेन वर्ड्स भी दे दें, ऑल्दो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, बट हम उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। हिंदी में भी वही चीज़ है, हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वही आपके रीअरेंजमेंट करने, वाक्य की शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, ठीक है, वाक्य की पूर्णता, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी और विलोम शब्द, मुहावरे और कहावतें। तो जो बच्चा अपना जो टेस्ट पेपर का लैंग्वेज है वो हिंदी चूज़ करेगा तो वो हिंदी का पेपर देगा, इंग्लिश चूज़ करेगा तो इंग्लिश का पेपर देगा। तो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो एक तो लैंग्वेज हो गई आपकी। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है वो आती है अप टू क्लास 8, फर्स्ट टू क्लास 8, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है ना, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये वाले क्वेश्चंस जो आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये सब आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, अप टू क्लास 8 ही आता है। इसकी प्रिपरेशन आपको अमित सर करवा रहे हैं। तो उसमें देखो रैंकिंग, ये आपका कहाँ गया, इसमें आपका पार्टनरशिप, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क इन वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। देन आपका पार्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में क्या, ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, आपको सिलोइज्म पूछ लिया जाता है, मतलब आप रीजनिंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग है कि नहीं है, कितना आप थॉट कर पाते हो, पॉन्डर कर पाते हो, वो मैटर करता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो अब लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या मिल रहा है, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मेट्रिक अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी का टेस्ट आ जाता है। मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा देती हूँ, तो इंग्लिश का अलग होता है और आपका जो इसका रीजनिंग का होता है वो अलग होता है, ठीक है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट भी आ जाते हैं, कौन सी इस डायरेक्शन में खड़ा है तो इधर चलेगा, लेफ्ट चलेगा, राइट चलेगा, फिर लेफ्ट हो जाएगा तो कहाँ खड़ा हुआ है, वो किसको फेस कर रहा है, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब इसके COQP 12 में आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको हटा करके इन्होंने एक डिफरेंट पोर्शन रख दिया है, दैट इज योर DI का फुल फॉर्म है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका पाई चार्ट आ जाता है, लाइन चार्ट आ जाता है, बार ग्राफ आ जाते हैं, टैबुलर चार्ट्स आ जाते हैं, मिक्स्ड ग्राफ्स आ जाते हैं, डेटा सफिशिएंसी आ जाता है, ग्राफ नंबर सिस्टम आ जाता है, टैबुलेशन आ जाता है, सेट्स एंड वेन डायग्राम आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है DI, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, कभी कभी इसमें क्वेश्चंस भी टफ आ जाते हैं, राइट। सो ये सब जो है ये पूरा आपका MBA का सिलेबस है, अभी आपको पढ़ना है। और अब आप मेरे से पूछो मैम इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आएंगे, DI के कितने क्वेश्चंस आएंगे। सो अभी इट्स नॉट कम्प्लीटली प्रेडिक्टेबल बेटा, ठीक है ना। आपका कुछ भी वो वेरिएशन रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के पेपर्स आएंगे, तो कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है ना, कुछ बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी के पेपर में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आ जाए और मैथ्स और रीजनिंग कम आए, किसी में DI ज़्यादा आ जाए। तो ये टोटली एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सिलेबस अभी चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया है, मार्किंग वगैरह कम करी है, तो ये अपने हिसाब से पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले जनरल टेस्ट रखा जाता था तो पेपर को ये थोड़ा इजी रख रहे थे, जो मेन कोड पेपर था उसका, तो ये इजी कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे तो कुछ भी रख देते थे। अभी थोड़ा सा ये देख दाख के पेपर बनाएंगे। सो वंस जब तक आपका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, 1-2 पेपर्स हो नहीं जाते, तब तक ये नहीं बोल सकते हम कि किस में ज़्यादा क्या आ रहा है, किस में कम क्या आ रहा है। और उसकी आप टेंशन मत लेना, जब एग्जाम होंगे तो हम लोग इसका भी डिस्कशन करेंगे कि क्या पेपर में क्या आया, क्या नहीं आया, क्या ज़्यादा आया, क्या कम आया, राइट, ठीक है। सो अब ये सब चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं। बच्चा कहता है मैम मेरे को पढ़ना है, तो मैं पढ़ूँ कहाँ से, फ्रॉम वेयर आई स्टडी ऑल दीज थिंग्स। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखो, आपके पास पढ़ने के लिए अगर जरिया नहीं है तो हम आपके लिए वो जरिया बनना चाहते हैं। आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाइए, ऑल कोर्सेज पे जाइए। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यू विल गेट वन पार्ट। CUET के लिए UG और PG की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमने स्पेसिफिक सेक्शन बना दिया PG का। PG में जैसे ही आप जाएंगे ना, सो आपको देखिए COQP 12 के लिए कोड मिल जाएगा। सो यू हैव टू गो फॉर दिस। इसमें आपको हम लोग क्या करवा रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है ना। टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोग आपको बहुत कुछ दे रहे हैं यहाँ पर, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, प्लीज़ गो अहेड विद दिस। यहाँ पर ये जो बैच है ये 6204 रुपीज़ का है। इसमें अगर आप कोड यूज़ करेंगे Y484, ठीक है, जैसे ही कोड यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। सो ये जो COQP 12 का आपका जो पूरा बैच है, ठीक है ना, एक सिंगल बैच, ये आपको 6058 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको DI भी पढ़ाई जाएगी, इसमें पूरा इंग्लिश ग्रामर भी आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। अब 2 महीने का टाइम है आपके पास, है ना, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, स्पेसिफिक पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना है, जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सको वो पढ़ना है। किस पर्टिकुलर पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस पर आपको फोकस करना है
राइट। सो ये आपको 1240 रुपये के डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको कितने का मिल जाता है, दिस मच कॉस्ट, ठीक है ना। सो ये रिमेंबर दिस कोड। बाकी अगर आप किसी और के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है हमारे पास, हिंदी लिटरेचर है हमारे पास, COQP 11 के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है बच्चा तो वो भी है हमारे पास, तो आप उसके लिए जा सकते हो। सो ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। बाकी अगर कंसिस्टेंसी की आपको प्रॉब्लम आती है तो वो कंसिस्टेंसी भी हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं, जो बच्चे से बोलते हैं अगले दिन सॉल्व करके आओ, तो बच्चा सॉल्व करके आता है, डिस्कशन करता है, तो हो जाता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एंड दिस सेशन, विल मीट अगेन। आई होप कि आप लोग को MBA का सिलेबस क्लियर हो गया होगा, किस तरह से पढ़ना है ये क्लियर हो गया होगा, और कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को वो आप मॉक टेस्ट से देख करके समझ सकते हो या फिर क्लासेस लेकर के अच्छे से समझ सकते हो। सो लेट मी एंड दिस सेशन, विल मीट